नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civil। अगले सेक्शन पर मूव करते हैं, अपॉइंटमेंट्स या फिर नियुक्तियां। नियुक्तियों के सेक्शन से एक प्रश्न हमेशा ही आता है यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स में और अधिकतम 2 सवाल भी आ सकते हैं। लास्ट 3 ईयर के एनालिसिस यही कहती है कि इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि जो व्यक्ति नियुक्त हुआ है उस पद पर वो किस देश से आते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। हम लोग यहाँ पर नए से पुराने की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले नियुक्तियां करेंगे हम लोग मार्च की, फिर हम लोग पीछे जाते जाएंगे महीने वार और हम लोग खत्म करेंगे इसको मई 2022 तक। तो जैसे जैसे नियुक्तियां नई रहेंगी, यानी कि मार्च से दिसंबर नवंबर तक रहेंगी 2022 तक, वो ज़्यादा जरूरी रहेंगी। पुरानी नियुक्तियां कम जरूरी होती जाएंगी, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति यहाँ पे नेफ्यू रियो, ये चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए नागालैंड के। नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुए थे त्रिपुरा, मिजोरम आदि में, तो नागालैंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं नेफ्यू रियो। और नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी। 9वें मुख्यमंत्री ओवरऑल बने हैं नागालैंड के। इनको शपथ किसने दिलाई थी? राज्यपाल ला गणेशन ने। जैसे ये भी पूछा जा सकता है। नागालैंड में पहली बार 2 महिला लेजिस्लेटर नियुक्त हुई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे अपने वन लाइनर में। उसके बाद जिष्णु बरुआ के बारे में बात कर ले तो ये नए चेयरपर्सन बने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। कॉनरेड के संगमा, ये एनपीपी से हैं, जो कि एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कॉनरेड संगमा जो है, इन्होंने दूसरी बार 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इनको शपथ ग्रहण कराई थी श्री फागू चौहान ने, जो कि लंबे समय तक बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। रामचंद्र पौडेल ये 3rd प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के, ठीक है। विद्या देवी भंडारी का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री नेपाल के बहुत नाटकीय ढंग से बदलते रहते हैं, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा उनका नाम। इसके बाद मणिक साहा चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हें किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी? श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने। श्री विश्व बंधु सेन जो है इस त्रिपुरा असेंबली के स्पीकर नियुक्त हुए थे, यानी अध्यक्ष। शालिजा धामी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट इन द इंडियन एयरफोर्स। तो ग्रुप कैप्टन धामी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के सामने मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। तो घोषणा की कि उन्होंने ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को पश्चिमी क्षेत्र में फ्रंटलाइन लड़ाकू इकाई की कमान दी है और पहली बार किसी विमेन ऑफिसर को फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट की कमांड दी गई है। उसके बाद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जस्सिम अल थानी, इनका काफ़ी बड़ा नाम है, तो याद रखना भी आसान है भाई कि ये कतर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जिनका बड़ा नाम है वो कतर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये पूछा नहीं जाएगा, ये बात तय है, आयोग ये नहीं पूछेगा क्योंकि प्रेडिक्ट करना आसान है। शी जिनपिंग ये प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्राध्यक्ष बने हैं चीन के, और माओ त्से तुंग के बाद के सबसे शक्तिशाली नेता बनकर के उभरे हैं और उनके ये अपने 5 साल के अगले टर्म को कंटिन्यू करने वाले हैं शी जिनपिंग। इसके साथ ही चाइना के नए प्रीमियर कौन बने हैं? प्रीमियर बने हैं ली कियांग। श्री एस दुबे 28वें CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। सुश्री भारती दास यहाँ पर 27वीं थी, इनकी जगह पर आ गए हैं श्री एस दुबे। उसके बाद बोला अहमद टिनुबू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। मिस्टर राजेश मल्होत्रा पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर PIB के, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के। श्रेया घोड़ावत जलवायु उद्यमी यानी कि क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर हैं। शी चेंजेस क्लाइमेट इनिशिएटिव की भारत की एम्बेसडर बनी है ये। वो वॉन थुओंग ये नए प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम के। सोनिया क्रिश्चियन कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेजेस की 11वीं स्थायी चांसलर बनी हैं। कर्नल गीता राणा पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली सेना अधिकारी बनी है। फर्स्ट इंडियन आर्मीज विमेन ऑफिसर टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप ऑन द फॉरवर्ड फ्रंट इन द ईस्टर्न लद्दाख। अरुण सुब्रमण्यम ये न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के नए जिलाधीश बने थे न्यूयॉर्क में। तो कभी किसी भारतीय को बाहर कोई पद मिलता है बड़ा तो जरूर पूछा जा सकता है। सुरेखा यादव चर्चा में आई थी, एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट है। इन्होंने वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को रन किया था। कौन सी वंदे भारत इन्होंने चलाई थी? मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है सोलापुर स्टेशन से मुंबई तक की इन्होंने रन की थी। तो एशिया फर्स्ट वुमेन लोको पायलट हैं सुरेखा यादव। जियानी इन्फेंटिनो ये पुनः फीफा के अध्यक्ष बन गए हैं। दीपक मोहंती पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष बने हैं।
हमजा यूसुफ जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर या फिर स्कॉटलैंड के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में कोई ऐसा देश है स्कॉटलैंड जहाँ पर कोई मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष होगा। रश्मि शुक्ला सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की डायरेक्टर महानिदेशक। एमसी मैरीकॉम और फरहान अख्तर आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो अभी खत्म हुई है, इसके दोनों ब्रांड एम्बेसडर थे। ललित कुमार गुप्ता कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। सीसीआई किसके अंतर्गत काम करती है? कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तेजल मेहता आयर डिस्ट्रिक्ट मैसाचुसेट्स राज्य में न्यायालय की पहली भारतीय मूल की जज नियुक्त हुई थी अमेरिका में। पद्म लक्ष्मी केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी थी। डिल्मा रूसेफ ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की प्रमुख बनी है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। ये पद काफ़ी दिन से खाली था, इस वजह से सिर्फ हमने लिया है। अब विभिन्न देशों के जो भारत में राजदूत नियुक्त हुए हैं उनको याद रखना जरूरी नहीं है। कैप्टन दीक्षा सी अमुदा देवनन्नार भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल यूनिट में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दीक्षा सी अमुदा वेन्नार। रवि चौधरी अमेरिकी वायुसेना के पहले भारतीय मूल के सहायक सचिव बने हैं। लेफ्टिनेंट मनमीत कोलन भारतीय मूल की सिख महिला अधिकारी अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। और मजम्मा जोगाती चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक इलेक्शन आइकन नियुक्त की गई हैं। फेब मंथ के अपॉइंटमेंट्स देखेंगे। गुयेन जुआक फुक, ये इन्होंने जो है प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम के पद से इस्तीफा दिया था। तो यहाँ पर नियुक्तियों में नहीं, कई बार जो है हम लोग इस्तीफे को भी शामिल करते हैं, तो यहाँ पर पढ़ लेना है आपको कि नियुक्ति की बात हो रही है कि इस्तीफे की बात हो रही है। इंडियन अमेरिकन डॉक्टर अमी बेरा, इन्हें अपॉइंट किया गया यूएस हाउस ऑफ इंटेलिजेंस कमेटी में। इसमें प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति और रो खन्ना पहले शामिल है। इसके बाद हेन शुमाकर यूनिलीवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ बने हैं। अप्सरा अय्यर भारतीय अमेरिकी हार्वर्ड लॉ रिव्यू प्रकाशन की 137वीं महिला अध्यक्ष बनी है। अध्यक्षा 137वीं मतलब अध्यक्ष बनी है और पहली बार हार्वर्ड लॉ रिव्यू पब्लिकेशन में कोई महिला अध्यक्ष बनी है। मैनुअला रोका बोटे इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये सब जो पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्राध्यक्षा, ऐसे आप देखिएगा तो इसको जरूर अलग से नोट करिएगा, ये आपको लर्न करना ही करना है। अरुण कोहली मॉर्गन स्टैनली के भारत में प्रमुख बने हैं। ये कुछ नए उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, सभी नहीं मैं बताता हूँ, लेकिन जो रिसेंट महीने के हैं, जैसे जो इस साल के हैं 2023 के, वो एक बार जरूर देखिएगा। और हाईलाइटेड ये हुआ था कि गुजरात हाईकोर्ट में पहली बार कोई चीफ जस्टिस विमेन आई थी, उनका नाम था सोनिया गिरिधर गोकानी। न्यायाधीश श्री संदीप मेहता मुख्य न्यायाधीश गुवाहाटी हाईकोर्ट। न्यायाधीश जसवंत सिंह मुख्य न्यायाधीश त्रिपुरा हाईकोर्ट। न्यायाधीश श्री एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में। ठीक है। उसके बाद राजीव सिंह रघुवंशी भारत के औषधि महानियंत्रक यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। पेट्र पावेल नाटो के पूर्व अध्यक्ष, ये चेक रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बने थे। अब ये कुछ राज्यपाल जो नव नियुक्त हुए थे अलग अलग स्टेट्स में, इनका नाम एक बार जरूर आप नोट करिएगा। इसके बाद इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम कैप्टन हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ब्रांड एम्बेसडर हालांकि हम आपको अलग से भी वीडियो देंगे छोटा सा, लेकिन फिर भी इसमें देख लीजिए। निकोस क्रिस्टोडोलॉइड्स ये साइप्रस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह नए वाइस चीफ इंडियन एयरफोर्स के। मोहम्मद शिहाबुद्दीन चुप्पू ये 22वें प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। और लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी ये जज एडिशनल बनी थी मद्रास हाई कोर्ट की। अब ये एडिशनल जज वगैरह कभी पूछेगा नहीं यूपीपी से, हालांकि इनके अपॉइंटमेंट्स को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था। कुछ लोग यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट को कैंसिल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो कुछ विवाद होता है तो वो न्यूज़ जो है हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो जाती है, इस वजह से हमने इसको लिया है। अगला है नील मोहन का अपॉइंटमेंट, यूट्यूब के नए कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने थे नील मोहन, भारतीय मूल के। रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया प्रेजेंट परमानेंट एम्बेसडर हैं यूएन में, ये चेयरपर्सन बनी थी 62वें यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट की। ठीक है, चेयरपर्सन ये बनी थी। और बाकी ये इंडिया फर्स्ट परमानेंट एम्बेसडर या रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन हैं इंडिया की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का ओरिजिनल सिंबल दे दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल है वो एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा, और उद्धव ठाकरे ने नई पार्टी अपनी बना ली थी। ठीक है, तो उनको एक नया सिंबल दिया गया था, जलती मशाल। बाकी शिवसेना का जो ओरिजिनल सिंबल था धनुष बाण वाला, वो यहाँ पर मिला है एकनाथ शिंदे के गुट को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार न्यू आर्मी डेप्यूटी चीफ बने हैं, नए थल सेना उप प्रमुख। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ द्वारा अधिकारियों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया। यूनिसेफ एज इट्स नेशनल एम्बेसडर फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड। यूनिसेफ के द्वारा इनको नेशनल एम्बेसडर फॉर द राइट्स ऑफ चाइल्ड चुना गया है। आगे है तुलिका रानी। तुलिका रानी पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं। ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी G20 की उत्तर प्रदेश में।
स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी पूर्व वायुसेना अधिकारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला थी। एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट देमावंद पर झंडा फहराने वाली प्रथम महिला भी रह चुकी हैं। तो माउंट देमावंद जो है ये किस कंट्री में है, जल्दी से हमारे एंथुसियास्टिक एस्पिरेंट्स कमेंट करके बताइए कितनी ज्योग्राफी तैयार है आपकी। BVR सुब्रमण्यम नए CEO नीति आयोग के। परमेश्वरन अय्यर जो है तीसरे CEO बने थे, हमारे चौथे CEO आ गए हैं नीति आयोग के। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। परमेश्वरन अय्यर मात्र 3-4 महीने के लिए CEO बने थे नीति आयोग के। अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए थे वर्ल्ड बैंक के श्री परमेश्वरन अय्यर, तो इन्हें नीति आयोग के CEO का पद छोड़ना पड़ा था। ठीक है, बाकी नीति आयोग की सबसे पहली CEO कौन थी तो आपको पता होना चाहिए, सिंधु श्री खुल्लर थी। और नीति आयोग के पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे, ये हमने आपको पहले ही पिक में दिखा दिया था, श्री अरविंद पनगड़िया थे। अफशा खान इंडियन कैनेडियन यानी कि कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की। पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट की संयोजक या कन्वीनर इन्हें बनाया गया था। तो ये विमेन है, इन यहाँ पर शी होगा। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के जो इस समय नियंत्रक और ऑडिटर जनरल हैं। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर के तौर पर नियुक्त हुए हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो अकाबा को नासा का चीफ एस्ट्रोनॉट घोषित किया गया था जो बाइडेन के द्वारा। डेविड माल्पस, इन्होंने विश्व बैंक के प्रमुख के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। एक्चुअली ये CEO नहीं, डेविड माल्पस जो थे वो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, तो प्रेसिडेंट के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया। US ने कहा कि वो नॉमिनेट करेंगे मास्टर कार्ड के CEO अजय पाल सिंह बंगा को इस पद पर। ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये मान के चलिए कि यही बनेंगे, या ऑफिशियल भी आ सकता है एग्जाम से पहले। तो डेविड माल्पस के बाद प्रेसिडेंट बनेंगे वर्ल्ड बैंक के श्री अजय पाल सिंह बंगा। बाकी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, जो हमारे नीति आयोग के 3rd CEO थे श्री परमेश्वरन अय्यर। जनवरी मंथ में नेपाल को मेंबर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन का। नेपाल के साथ साथ बांग्लादेश, इथोपिया, भारत, रवांडा जैसे देश शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए ट्रूप और पुलिस बल के योगदानकर्ता देशों के रूप में। क्लेयर लोम्बार्डली ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुई थी। अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लूला डी सिल्वा ये प्रेसिडेंट बने थे ब्राज़ील के, और ये तीसरी बार ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे है भारत, ये यूनिट्रॉइट महासभा का अगला अध्यक्ष बने था। इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा ने भारत की ओर से अध्यक्ष का पद ग्रहण किया और यूनिट्रॉइट के उद्देश्यों को साकार पूर्ण करने का आश्वासन दिया। तो भारत को चुना गया है यूनिट्रॉइट जनरल असेंबली के अगले अध्यक्ष के रूप में। और अगर हम बात कर ले तो भारत की ओर से प्रतिनिधि कौन रहेंगे, अगर ये पूछ लें तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा। जनानी रामचंद्रन कैलिफोर्निया राज्य के ऑकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है और सबसे कम उम्र की समलैंगिक महिला बनी है इस पद पर नियुक्त होने वाली। सेवानिवृत्त न्यायाधीश A.K. सीकरी। तो जो ISSF है, जो शूटिंग खेल को भारत में रेगुलेट करता है, इसने इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नियुक्त किया था, जिससे शूटिंग वर्ल्ड कप जो भारत में होना है उसका फंड कैसे खर्च होता है उसके यूज़ को मॉनिटर किया जा सके। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कार्यवाहक कार्यकारी सतर्कता आयुक्त बने थे। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नियुक्त हुए थे। लिकुड पार्टी के नेता हैं। कुछ वक्त के लिए इनकी जगह पर अंतरिम प्रधानमंत्री आए थे यार लैपिड, लेकिन फिर से इन्होंने टेक ओवर कर लिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और ये अभी भी हमारे इजराइल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जयंत मेहता अमूल के अंतरिम CEO बने थे। अभी ज़्यादातर कंपनीज के आपको याद रखना नहीं होता एग्जाम के लिए, लेकिन जिस पद में जहाँ पर भी थोड़ा सा विवाद होता है वो मैंने यहाँ पे ले लिया, जो ज़्यादा न्यूज़ में आता है। कुलदीप पठानिया स्पीकर बने थे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। जैसे आपको पता है कि स्पीकर वगैरह भी कई बार पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर पूछा था। अरुणा मिलर पहली भारतीय अमेरिकी जिन्हें मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, मैरीलैंड ये सब अमेरिका के राज्य हैं, वहाँ की जगह हैं, वहाँ की पोस्ट है। तो 10th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द मैरीलैंड स्टेट अरुणा मिलर। सुल्तान अहमद अल जबेर COP28 वैश्विक जलवायु वार्ता के अध्यक्ष बने हैं। COP28 कहाँ पर होना है? दुबई में प्रस्तावित है। ये दुबई में होगी 30 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 तक, दुबई में UAE में। मैथिली ठाकुर निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार की स्टेट आइकन बनाई गई थी, या फिर इलेक्शन आइकन बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी थी। मनप्रीत मोनिका सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन अमेरिका, क्रिएटिंग हिस्ट्री इन ह्यूस्टन टेक्सास। विकास पुरोहित मेटा के भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक बने थे। बोर्जाना क्रिस्टो बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, बोर्जाना क्रिस्टो। AC चरणिया नासा के मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में नियुक्त हुए थे, यानी कि चीफ
टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। इसके बाद अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। देश के बाहर जापान में आयोजित होने वाले युद्ध खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट भी यही थी। ठीक है। नॉर्मल उशियापिना मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला के बाद सुरभि जखमोला BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड इन BRO। उसके बाद पंकज कुमार सिंह डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे। पंकज कुमार सिंह हमारे NSA यानी अभी भी कौन है, श्री अजीत डोभाल हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उषा रेड्डी अमेरिकी राज्य कैनसास में सीनेटर बनी थी। तो जहाँ पर भी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अमेरिकन सिटीजन बनेगा उसको हम देखेंगे, अमेरिकी राज्य कैनसास में सीनेटर। इसके बाद कैप्टन शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी सर्विसेज की विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान यानी सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। इसके बाद लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की महिला कमिश्नर बनी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला कमिश्नर। राजीव बद्याल अमेरिकी राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार समूह के सदस्य बने थे ये। रॉज क्रिश्चियन ओसैका रपोंडा गैबोन की उपराष्ट्रपति बनी थी, गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री भी ये थी। इसके बाद सोनिया गुर्जरा ब्राज़ील के स्वदेशी लोगों के मंत्रालय की पहली मंत्री यानी कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो नई सरकार चुनी गई थी उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनस पीपल भी बनाया था, तो उसकी पहली महिला मंत्री ये बनी थी सोनिया गुर्जरा। जेसिंडा आर्डन इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जो थी हैं उसके तौर पर रिज़ाइन किया था उन्होंने, तो पद से इस्तीफे की घोषणा उन्होंने की थी। शिक्षा मंत्री क्रिस हॉपकिंस न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री बने थे इनके इस्तीफे के बाद। राजाचारी चंद्रमा मिशन के लिए अमेरिकी वायुसेना के ब्रिगेडियर जनरल पद के लिए नामित किए गए थे। US एयर फोर्स ब्रिगेडियर जनरल नॉमिनेटेड फॉर द मून मिशन, राजाचारी। अब दिसंबर के अपॉइंटमेंट्स में फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदान ये मेंबर बनी थी UPSC की। सुंदर रमन राम मूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने थे। मिस्टर हंसराज गंगाराम माहिर महाराष्ट्र के चेयरपर्सन बने थे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के। इसके बाद KV सुरेश कुमार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी कालपक्कम जो तमिलनाडु में है इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे। शरत कमल अचंता टेबल टेनिस प्लेयर और लियू शिवन टेबल टेनिस प्लेयर जॉइंट चेयरपर्सन यहाँ पर इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलीट्स कमीशन में चुने गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि इस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में 2 चेयरपर्सन होंगे, एक फीमेल और एक मेल। शरद कमल अचंता को एक अच्छा खासा अवार्ड भी मिला था इस साल, उसके बारे में बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन में। N चंद्रशेखरन प्रेसिडेंट ऑफ B20 इंडिया, B20 की जितनी बैठकें होनी है उसके अध्यक्ष बने हैं N चंद्रशेखरन। तो B20 की जितनी बैठकें होनी है उसके लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज को इंडिया का सचिवालय बना दिया गया है, जितनी भी B20 की बैठकें होनी है। अब कौन कौन सी कहाँ पे होगी B20 की बैठक ये हम समिट में बात करेंगे, वरना विषयांतर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया इंजीनियर इन चीफ बने थे आर्मी में। इसके बाद रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ये फर्स्ट चांसलर बने हैं गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के जो वडोदरा में है। मनोज चौधरी को गतिशक्ति यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। सुंदर रमन राम मूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO बने हैं। सितवनी राबुका फिजी के प्राइम मिनिस्टर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये पार्ट टाइम चेयरपर्सन बने हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया के। सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और CEO। श्री अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन और CEO बने हैं। क्लाउडिन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला प्रेसिडेंट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ब्लैक विमेन प्रेसिडेंट। संतोष कुमार यादव चेयरपर्सन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। गांजी कमला वी राव ये पुरुष हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के ये बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO। FSSAI में एक चेयरपर्सन भी होते हैं, वो कौन है? श्री राजेश भूषण। राजविंदर सिंह भाटी बिहार के नए DGP बने थे। सर जेरमी फरार न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। उत्तराखंड अपने कई सारे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हुए हैं, जैसे ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। वैसे ही प्रसून जोशी को भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अक्षय कुमार भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं उत्तराखंड के। मेघना अहलावत ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के। डीना बोलुआर्टे पेरू की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। पेड्रो कैस्टिलो के देश में संसद को भंग करने और इमरजेंसी लगाकर सरकार बनाने की कोशिश करने के आरोप में उनको इम्पीच किया गया था और उसके बाद डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इसके बाद इमरान ख्वाजा ICC के वाइस प्रेसिडेंट बने थे। विराट कोहली नॉइज़ नामक एक कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया था। नॉइज़ जो है स्मार्ट वॉच वगैरह बनाती है। ये ब्रांड एम्बेसडर सारे हम कवर भी करेंगे अलग से ब्रांड एम्बेसडर वाले सेक्शन में। शाजी के भी इनका अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
ये नाबार्ड के चेयरपर्सन बने हैं। मिनेश सी शाह मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर है? ये हरियाणा नहीं है, ये गुजरात में पड़ता है, आनंद में, ध्यान रखिएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, ये कहाँ पड़ता है? करनाल में, हरियाणा में, ये ध्यान रखिएगा। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए थे और गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भी बने थे और भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष बने थे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के प्रेसिडेंट PT उषा और विजय साई रेड्डी संसद के उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में इनको नामांकित किया गया था। बोर्जाना क्रिस्टो बोस्निया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इसके बाद दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। बॉबी किन्नर फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर, आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर सुल्तानपुरी अवार्ड से कांग्रेस मतलब इन्होंने हराया था और इस तरीके से फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर बने थे इंडिया के। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड ये बनी थी। सरगम कौशल बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। लास वेगास में टूर्नामेंट हुआ था और भारत ने 21 साल बाद ये खिताब जीता है मिसेस वर्ल्ड का। और लियो वाराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे। ये UPSSC में पूछा भी गया था अभी एक एग्जाम में। आलोक सिंह हेड बने हैं एयर इंडिया के। टाटा समूह 4 एयरलाइन का संचालन करता है वर्तमान में, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा, ध्यान रखिएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये चीफ मिनिस्टर बने थे हिमाचल प्रदेश के। इनको शपथ ग्रहण कराया था गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्षणा नायक की 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति बनी थी। अब इसका कोई काम नहीं है, अब आप इसको छोड़ सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स नवंबर के लूला डिसिल्वा ये ब्राजील के नए राष्ट्रपति मतलब बने थे, उसके बाद कोई और बन गए हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा, अभी भी यही है, ठीक है। माता अमृतानंदमयी अम्मा ये प्रेसिडेंट बनी है सिटीजन्स ऑफ इंडिया 20 या C20 की अध्यक्ष, जो ऑफिशियल ग्रुपिंग है G20 के जैसे कई सारी ग्रुपिंग है बनी है, Y20 यूथ 20, C20 है सिविल 20, B20 है बिजनेस 20, तो ऐसी कई सारी हैं ग्रुपिंग्स। बेंजामिन नेतन्याहू हमने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं इस समय। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद इजराइल में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। लियोनेल मेसी बाइजू की सामाजिक पहल एजुकेशन फॉर ऑल के वैश्विक एम्बेसडर बने थे। जी हेमप्रभा फर्स्ट विमेन डायरेक्टर ऑफ आईकार सुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के। आईकार का शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। किशोर कुमार बासा चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के CEO। तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष। मौरा हीली गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स डेमोक्रेटिक पार्टी से और अमेरिकी इतिहास में गवर्नर पद तक पहुंचने वाली पहली समलैंगिक महिला मौरा हीली। ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन। विधि आयोग का गठन 2018 के बाद से अब हुआ था 2022 में और कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। विधि आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है, ध्यान रखिएगा, और इसका कार्यकाल अभी 2025 तक का रहेगा। अरविंद विरमानी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने थे। उसके अलावा न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाई गई थी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इनके पिता YV चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले मुख्य न्यायाधीश भी यही थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संध्या देवनाथन मेटा की न्यू इंडिया हेड, मेटा की भारत में प्रमुख ये संध्या देवनाथन बनी थी। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री दूत बने थे, फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। अरुणा मिलर मैरीलैंड US स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी। सूरज भान चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष बने थे और जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष बता चुके हैं आपको। नताशा पर्क मूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। श्री अरुण गोयल ये इलेक्शन कमिश्नर बने थे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ यहाँ पे काम करेंगे। तो इस समय 3 लोग हैं, अनूप चंद्र पांडे जी हैं, अरुण गोयल हैं और श्री राजीव कुमार तो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वेणुगोपाल अचंता भार एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति यानी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के सदस्य बने थे और जरूरी इसलिए भी हमने इसको लिया है क्योंकि ये कुल मिलाकर 7वें भारतीय हैं जिनको इस पैनल में शामिल किया गया है इस कमेटी में। कासिम जोमार्ट तोकायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। नबीला सैयद यंगेस्ट मेंबर ऑफ इलिनॉइस जनरल असेंबली। अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए राष्ट्रपति बने थे। हरकीरत सिंह कनाडा के पहले पगड़ीधारी सिख डिप्टी मेयर है, कनाडाज फर्स्ट टर्बन्ड सिख डिप्टी मेयर।
डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने थे। विनीत कुमार ये KVIC मुंबई के CEO बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का नाम है। इसके बाद PT उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 16वीं अध्यक्षा। अक्टूबर में पंकज त्रिपाठी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन ये नियुक्त किए गए थे राजीव कुमार के द्वारा। विवेक मूर्ति US रिप्रेजेंटेटिव WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अजय बहादुर उपचुनाव आयुक्त बने थे। कैप्टन इब्राहिम गोत्रे बर्किना फासो के नए राष्ट्रपति। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालकृष्णन गैर हिंदू दलितों को अनुसूचित जाति में दर्जा देने की मांग करने की जांच करने वाले आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 3 सदस्यीय कमेटी इसके लिए बनाई गई कि गैर हिंदू दलितों को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है या फिर नहीं। श्री प्रदीप सिंह खारोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने थे, यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के। स्मृति मंदाना गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर। डॉक्टर प्रशांत गर्ग इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी के अध्यक्ष। रॉजर बिन्नी सौरव गांगुली के बाद BCCI के 36वें अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 मिशन के लिए प्रधान वैज्ञानिक नामित किए गए थे। अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने थे। ब्रिगेडियर BD मिश्रा मेघालय के राज्यपाल बने थे। संजय मल्होत्रा राजस्व सचिव बने थे। अपराजिता सारंगी ओडिशा की सांसद। एशिया पैसिफिक ग्रुप IPU की कार्यकारी समिति का सदस्य ने बनाया गया था। रवांडा में इसकी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक होने वाली थी। उसके लिए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ये 50वें मुख्य न्यायाधीश नामित हुए थे, आपको पता है। इससे पहले उदय उमेश ललित थे। संगीता वर्मा एक्टिंग हेड ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जक्षय शाह न्यू चेयरपर्सन क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। उल्फ कर्स्टन स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर। रोमानिया पौर मुख्तारी स्वीडन की क्लाइमेट मिनिस्टर, और ये जो है यंगेस्ट मिनिस्टर भी थी स्वीडन की, ये चर्चा में आया था तो इसको देख लीजिए एक बार। मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने थे और 2 लोगों का चुनाव हुआ था, शशि थरूर का और इनका। तो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है सोनिया गांधी के बाद। शेफाली जुनेजा नेम्ड चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी। युवराज सिंह नेत्रहीन T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इसके बाद ऋषि सुनाक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बने थे लिज ट्रस के बाद। इनसे पहले लिज ट्रस बनी थी लेकिन केवल 45 दिवस के लिए, ठीक है। ब्रिटेन के 200 वर्ष के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में वित्त मंत्री हुआ करते थे और किस पार्टी से आते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी से। और ब्रिटेन में 1 साल में नियुक्त होने वाले 3रे प्रधानमंत्री हैं। बोरिस जॉनसन गए थे तो लिज ट्रस आई थी, 45 दिवस वो रही और फिर बाद में ऋषि सुनाक बन गए। आगे बढ़ते हैं। KP अश्वनी UNHRC की स्पेशल रिपोर्टर ये बनी थी। सितंबर में लक्ष्मण नरसिम्हन स्टारबक्स के नए CEO बने थे। कल्याण दुबे नए प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। लिज ट्रस के बारे में मैंने बताया था कि 56वीं और 3री महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मुनीश्वर नाथ भंडारी अपीलीय अधिकरण की अध्यक्ष बने थे। M दामोदरन उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी निवेश के पैनल के अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता। लीडिंग द पैनल ऑफ द वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकटमणि भारत के अगले अटॉर्नी जनरल बने हैं। सबसे पहले तो ये भेजा गया था प्रस्ताव श्री के वेणुगोपाल को ही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। फिर मुकुल रोहतगी को ये प्रस्ताव भेजा गया कि क्या वो बनना चाहेंगे, उन्होंने भी मना कर दिया था। R वेंकटमणि अब नए हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। किंग ऑफ ब्रिटेन बन गए थे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद। प्रिंस चार्ल्स इनको कहते थे, अब ये किंग चार्ल्स तृतीय हैं। CGPCS में ये सवाल पूछा गया था और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये UPPSC में पूछ सकते हैं ऐसा कुछ, इसके फैक्ट्स तो ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अदरवाइज ऑब्ituary सेक्शन में तो हम ऑलरेडी कवर करेंगे ये सब। वोल्कर टर्क यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स बने हैं। गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बने थे। मनोज प्रभाकर नेपाली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने थे। रवि किशन शुक्ल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, यानी कि नेशनल एम्बेसडर फॉर ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। डॉक्टर राजीव बहल नए डायरेक्टर जनरल ICMR के। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। भरत लाल नए डायरेक्टर जनरल नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के। M श्रीनिवास नए डायरेक्टर एम्स के। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। फॉर्मर जज L नागेश्वर राव भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और संघ के निर्वाचक मंडल को तैयार करने का कार्य इन्हें सौंपा गया था। राकेश अग्रवाल और संपत मीणा CBI के संयुक्त निदेशक बने थे। रतन टाटा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा ये सब नए ट्रस्टी बने थे PM केयर्स फंड के। जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई राष्ट्रपति बनी थी और इटली की पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी ये, और ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से आती हैं राइट विंग की।
लेफ्टिनेंट जनरल श्री अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे, या फिर दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बने थे, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी हादसे में। और अनिल चौहान भी उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सीडीएस सभी ट्राई सर्विसेज यानी कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं। अगस्त मंथ में ऑगस्टस टानो कौमे तो ये नए डायरेक्टर बने थे वर्ल्ड बैंक फॉर इंडिया, मतलब भारत के लिए विश्व बैंक के नए निदेशक बने थे। अलग अलग देश के लिए अलग अलग निदेशक नियुक्त करता है वर्ल्ड बैंक। तो नल्लथम्बी कलाई सेल्वी सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बनी थी। उदय उमेश ललित 49वें हमारे सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बहुत थोड़ा कार्यकाल इनका रहा था। साइमन स्टील बॉन जर्मनी स्थित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के कार्यकारी सचिव बने थे। ये ग्रेनेडा के पूर्व जलवायु मंत्री हैं। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ग्रेनेडा जो है ये किस ओशियन में पड़ता है, ठीक है, किस ओशियन में पड़ता है ग्रेनेडा। उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और नाटकीय ढंग से इन्होंने एक और बार शपथ ली थी, पहले इस्तीफा फिर शपथ, तो 8वीं बार को मिलाकर बिहार के मुख्यमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली थी। इसके बाद हम बात कर ले रहे हैं देबाशीष मोहंती की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक बने थे। समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष बने थे। जी सतीश रेड्डी जो बहुत समय से हमारे डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, अब उनकी जगह पर आ चुके हैं समीर वी कामत। के वी सुब्रमण्यम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया एट आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक बने थे के वी सुब्रमण्यम। जगदीप धनखड़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे नियुक्त हुए थे और हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने आईएनसी की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया था और देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो उन्होंने आईएनसी के किस कैंडिडेट को हराया था, ध्यान रखना है, मार्गरेट अल्वा को हराया था इन्होंने, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अलकेश कुमार शर्मा इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लीडरशिप पैनल में शामिल किए गए थे। रुचिरा कंबोज के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि बनी थी। इनसे पहले टीएस तिरुमूर्ति हुआ करते थे। जो भी आज तक इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना है यूनाइटेड नेशन से, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसेस में, तो ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी बने थे। जेम्स मॉरेप पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने थे। विलियम समोए आरप रूटो ये नए प्रेसिडेंट केन्या के बने थे। सैन फ्रांसिस्को एविएशन म्यूजियम में प्लेसमेंट पाने वाली पहली महिला भारतीय बनी थी, भारतीय महिला जोया अग्रवाल। जुलाई मंथ में श्री मनोज कुमार केवीआईसी के अध्यक्ष बने थे, चेयरपर्सन। अमिताभ कांत G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा बने थे। पीयूष गोयल जी का स्थान इन्होंने लिया था। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के प्रबंध निदेशक और CEO बने थे। कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति बने थे रॉड्रिगो शॉवेस रॉबल्स। विनीत शरण फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने थे। ओम्बुड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक बने थे तपन कुमार डेका। अविनाश कुलकर्णी इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के ये हेड बने थे। राहुल नार्वेकर 45 वर्षीय भाजपा के नए स्पीकर बने थे महाराष्ट्र असेंबली के, और महाराष्ट्र विधानसभा के अब तक के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने थे, और साथ ही साथ पूरे देश की सभी विधानसभा में से सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष ये नियुक्त हुए थे। तो पूछ सकते हैं। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष ये बने थे। संजीव पुरी भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष बने थे। जगदीप धनखड़ ये उम्मीदवार थे और फिर फाइनली जो है इलेक्ट भी हो गए थे वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर। श्री समंत कुमार गोयल खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव बने थे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था और दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। इंदरमीत गिल विश्व बैंक के विकास अर्थशास्त्र के मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने थे, यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट एंड द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट वर्ल्ड बैंक। डॉक्टर आरती प्रभाकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की शीर्ष वैज्ञानिक सलाहकार बनी थी। श्री एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया था और उद्धव ठाकरे को हटा दिया था। 20th चीफ मिनिस्टर बने थे महाराष्ट्र के। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति, और अब पूछे जाने की संभावना ज़्यादा नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी सारी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है हमने, आप नोट कर सकते हैं इतिहास के बारे में इनके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जून में देखेंगे अजय कुमार मिश्र न्यू एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश के नियुक्त हुए थे। रबाब फातिमा अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ये अभी तक पूछा नहीं गया इनका पद, लेकिन बहुत ताजुब की बात है, क्यों नहीं पूछा, ये जरूर पूछ सकते हैं। रबाब फातिमा जो अंडर सेक्रेटरी जनरल बनी यूनाइटेड नेशंस की, किस देश से हैं? बांग्लादेश से हैं। रामकृष्णन मुक्काविल्ली ये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वैश्विक सतत विकास लक्ष्य के पॉइनियर यानी कि अग्रदूत बने हैं। अमनदीप सिंह गिल अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल सहयोग के कार्यक्रमों के समन्वय के लिए प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के दूत बने, यानी कि यूएन चीफ के इनोवा ये बने हैं टेक्नोलॉजी टू कोऑर्डिनेट प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल डिजिटल कोऑपरेशन।
आगे हम लोग पढ़ेंगे एन के ओझा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 2 साल के लिए लोकपाल बने हैं मनरेगा के। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला है, एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। और सबसे पहले जो लोकपाल थे वो कौन थे? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। आगे दिनकर गुप्ता पूर्व डीजीपी ये जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक बने हैं। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट यहाँ पे खत्म होती है। इसके अलावा जो भी कोई अपॉइंटमेंट रह चुका है इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट, उसको हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर में कंप्लीट कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर।